Hey everyone, welcome back to my channel. Here I am back with the new chapter, Chapter 8, Class 8, Science, Force and Pressure. So this is again a very good chapter, a very interesting topic to understand. तो हम हमेशा की तरह MCQ question से start करेंगे. So your question is, a push or pull on an object is called pressure, push, pull, force or all of the above. क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा, तो इसीलिए वीडियो को देखेंगे बहुत ज़्यादा ध्यान से. तो हम आते हैं वापस अपने चैप्टर पे और जानते हैं कि फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है. राइट, देखिए, आप सभी ने कभी ना कभी एक दूसरे से, अपने भाई बहनों से, अपने फ्रेंड से फाइट की होगी. राइट, और एक दूसरे को कभी कभी थप्पड़ भी लगाया होगा. तो कितना जोर से लगता है ना, मारे कोई भी, मम्मी पापा, भाई बहन, फ्रेंड, बट टीचर स्पेशली स्कूल में तो टीचर से ज़रूर पड़ते हैं थप्पड़ सबको. ठीक है, तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब आपके गाल पे वो बड़े फोर्स से हैंड पड़ता है ना, तो जितना तेज फोर्स से मारा जाएगा उतना तेज आपको क्या होगा, उसका जो इफेक्ट है अपने गाल पे दिखाई देगा. कभी कभी तो उंगलियां ही छप जाती हैं. राइट, जब बहुत ज्यादा ताकत लगा के मारा जाता है ना, तो उसका इफेक्ट हमें अपने प्यारे प्यारे गालों पे भी देखने को मिलता है. ठीक है, तो यही जो है एक फोर्स है. मैं थोड़ा सा आपको इजी वे में बता रही हूँ कि क्या है फोर्स. राइट, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं. आपने देखा होगा कि अगर कोई भी एक बॉल है, अगर वो ग्राउंड पे रखी हुई है, ठीक है, और उस पे कोई भी, मतलब आप उसको क्रिकेट बैट से या किसी चीज से या पैर से फ्लिक करके या हैंड से उसको उठा नहीं रहे, लिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो वहीं रहेगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या किसी भी तरीके का एफर्ट उस बॉल के ऊपर यूज नहीं किया जा रहा है. वो स्टेशनरी पोजीशन में ही रहेगी. राइट, तो इसीलिए जो फोर्स है वो आ जाता है हमारे माइंड में कि क्या अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर. कोई अलग से एक पुश या पुल, किक करना, थ्रो करना बॉल को. जैसे एक एग्जांपल और है फुटबॉल, फुटबॉल का या हॉकी का. जब फुटबॉल या हॉकी ग्राउंड पे खेला जाता है, तो या तो उसे बॉल को किक किया जाएगा, और क्या बोलते हैं, जो हॉकी स्टिक होती है उससे हम क्या करते हैं, बॉल को क्या करते हैं, फ्लिक करते हैं, पुश करते हैं. ठीक है, तो ये जो हमारी चीजें हैं, कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स जब हम अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो उसकी क्या कर रहा है, उसकी जो स्पीड है, आगे बढ़ने की डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसको चेंज कर रहा है. कभी कभी शेप्स भी चेंज हो जाती हैं. इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो अगर जैसे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी भी स्टेशनरी चीज पे, रुकी हुई चीज पे अगर अप्लाई नहीं होता है, तो आपने देखा होगा कि वो उसी जगह पर रहेगी, वो अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी. बट अगर आपने उसके ऊपर क्या बोलते हैं, एक अलग से फोर्स अप्लाई किया, उसको पुश किया, पुल किया ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, वो आगे अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगा. कभी कभी जो चीजें होती हैं वो अपनी शेप्स को भी चेंज कर लेती हैं. राइट, जैसे जब आपकी मम्मी या आपके घर में कोई भी जैसे आटा गूंथते हैं, ठीक है, तो आप देखते होंगे आटे को हम बहुत अच्छे से पानी के साथ मिला के उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, अपने हैंड से उसको क्या करते हैं, डो को नीड करते हैं, गूंथते हैं, तो उसमें भी फोर्स अप्लाई हो रहा है. और आप देखोगे कि जो फ्लावर होता है, वो उसकी शेप ही बिल्कुल चेंज हो जाती है उससे. तो देखा आपने, ये भी एक एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी. तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ देखने को मिल रही है. देखिए, तो क्या है फोर्स. अब हमारे माइंड में आता है कि किस चीज से, कौन से एक्शंस को हम फोर्स की कैटेगरी में लेके आते हैं. राइट, अब देखिए, कुछ ऐसे एक्शंस हैं जैसे किसी चीज को उठाना, किसी दरवाजे को खोलना, दरवाजे को शट करना, किसी बॉल को किक करना. राइट, किसी फुटबॉल को हिट करना, बॉल को लिफ्ट करना. ठीक है, फ्लिक करना मतलब धीरे से उसको आगे की तरफ पुश कर देना.
ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कभी भी अगर आप कभी कहीं मॉल्स में डॉक्टर के यहाँ पे या हॉस्पिटल्स वगैरह कहीं पे भी विजिट करते हैं तो वहाँ पे डोर्स लगे होते हैं ग्लासेस के और वहाँ पे उस पे पुश एंड पुल लिखा होता है। ठीक है, कभी पुश लिखा होता है कभी पुल लिखा होता है। अगर अगर आप उस दरवाजे को जैसे अगर पुश लिखा हुआ तो आप उसको अंदर की तरफ पुश करेंगे और वो डोर ओपन हो जाएगा। अगर आपको वहां पे लिखा हुआ है कि पुल करना है तो आप उसको अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, तो वो जो डोर है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे जो टास्क होते हैं वो कैसे आते हैं, वो आते हैं फोर्स अप्लाई करने पे, राइट। तो हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो क्या है, एक तरीके का एक पुश है और एक पुल है। तो इसीलिए बहुत इजी डेफिनेशन में अगर हम बोलें कि फोर्स क्या है तो ये है अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज पर कोई पुश या पुल वाला एक्शन जो होता है वो उस ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, फोर्स लगाता है, ठीक है। और फोर्स के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करेगा, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करने में हेल्प करेगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ओके। और शेप को भी चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे हम बलून है, अगर हम बलून के अंदर बहुत फोर्स से एयर फिल करेंगे तो क्या होगा, फोर्स ही तो यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, बलून की शेप को चेंज करने का, बलून फूल जाएगा, राइट। तो ये जो एक्शंस हैं वो फोर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं कि जो गोलकीपर है वो क्या कर रहा है, बॉल को कहाँ जाने से, गोल की तरफ जाने से रोक रहा है, ठीक है। तो इसमें भी वो क्या अप्लाई कर रहा है, बॉल आ रही है उसके पास, वो उस बॉल को रोक रहा है, ठीक है, स्टॉप कर रहा है, तो इसमें भी उसका फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब एक हॉकी प्लेयर है, देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अपनी हॉकी को यूज करके बॉल को हल्का सा फ्लिक कर रहा है या उसको हिट भी कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर एक देखिए क्रिकेटर है, फील्डिंग कर रहा है और ये क्या कर रहा है, अपने हैंड्स को यूज करके बॉल की जो स्पीड है उसको कम कर रहा है और उसको स्टॉप कर रहा है आगे जाने से, ताकि वो 4 और 6 रन के लिए आगे ना जाए, राइट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा वीडियो के हेल्प से भी समझाना चाहूंगी, तो देखते हैं। दिस मैन इज यूजिंग वॉट, ये जो आदमी है ये क्या यूज कर रहा है, ये इस तरीके से फोर्स को यूज कर रहा है, अपने जो मसल्स हैं उनकी हेल्प से क्या कर रहा है, इसको पुश और पुल कर रहा है। जो इक्विपमेंट्स इसके हाथ में है, ऐसे इस तरीके के जैसे बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती है इसमें भी पुश पुल लिफ्ट और इस तरीके की जो एक्सरसाइजेस होती हैं इसमें जो फोर्स है उसको अप्लाई किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट और इसके ऊपर ये जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसको पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, ठीक है। तो इससे ये क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, राइट। अब देखिए क्या होता है, किसी भी अगर चीज के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगर हम किसी भी चीज के ऊपर पुश पुल हिट करना, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था स्लैप, ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, मोशन के ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर रहे हैं। उसके लिए चेंज के लिए क्या जरूरी है, जरूरी है फोर्स। जितना भी जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए वो हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पुश और पुल जो एक्शंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट में मोशन लेके आते हैं, ठीक है। मोशन मतलब उनकी क्या बोलते हैं, उनको मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इसी को हम क्या करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं फोर्स, राइट, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि और क्या चीजें हैं जो से हो सकती है, देखिए। और इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डिफाइन करना हमने सीख लिया, पुश और पुल जो होती है कोई भी एक्टिविटी या एक्शन किसी भी चीज को मूव करवाने के लिए, मोशन में लाने के लिए, उसे हम ऑफ फोर्स कहते हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं फोर्स की, फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, फोर्स किस डायरेक्शन में ऐड होता है, किस डायरेक्शन में डिफरेंस में आता है, मतलब सब्ट्रैक्ट होता है, कैसे जीरो हो जाता है फोर्स, ठीक है, कितने तरीके के फोर्स होते हैं, और
कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होते हैं, और जो टाइप होते हैं कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस जो होती हैं, वो प्रेशर किस तरीके से एग्जर्ट करती हैं सॉलिड्स के ऊपर, लिक्विड्स के ऊपर और गैसेस के ऊपर, ये भी हमें जानने को मिलेगा, ठीक है। और प्रेशर जो होता है वो क्या अफेक्ट डालता है ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और एग्जांपल है, मैंने अगर किसी एक बॉक्स को, हैवी बॉक्स को पुश करना है, अगर मैं उसको पुश करना चाहती हूँ, तो वो, अगर मैं सीधे खड़ी हुई हूँ क्या वो पुश हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। बट अगर बॉक्स हैवी है तो मैं किसी फ्रेंड की हेल्प ले लूँ, ठीक है, और हम दोनों मिलके उस बॉक्स को पुश करें, तो क्या होगा? बॉक्स मूव हो जाएगा। और पर ये कब करना पड़ेगा? जब हम सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक इंसान लेफ्ट से और एक राइट से अगर बॉक्स को पुश करने लग जाए, तो क्या वो पुश कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम फोर्स जो है वो अप्लाई करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया इस वीडियो में दिखा के। अब हम वापस आते हैं यहाँ पर, देखिए कुछ एक्टिविटीज हमारे हमारे पास हैं कि देखिए उसमें हमें एक्शंस भी दिए हुए हैं पुश और पुल के, और बहुत सारे होते हैं, जैसे पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग, किसी चीज को उठाना, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर एक मूविंग बुक, अगर बुक है वो टेबल के ऊपर है, उसको हमें क्या करना है? उसको मूव करना है, तो हम पुश करेंगे, पुल करेंगे, उठा भी सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर कौन कौन से एक्शंस यूज किए गए हैं? पुश एंड पुल दोनों, ठीक है। अब किसी भी डोर को शट करना है, बंद करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको पुल करना पड़ेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वाला एक्शन यूज होगा? पुलिंग का, ठीक है। अगर मुझे बाल्टी उठानी है, भरी हुई बाल्टी उठानी है पानी की, कुएं से निकाल के, तो पहले क्या करूंगी? कुएं के अंदर बाल्टी डालूंगी, ठीक है। उसके बाद बाल्टी उठानी पड़ेगी, लिफ्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद बाल्टी से जो पुली होता है उससे पानी खींचना भी पड़ेगा बाहर, फिर उसको फिर से लिफ्ट करके उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग सारा यूज हो रहा है, राइट। अब कोई फुटबॉल प्लेयर है, उसको पेनल्टी किक चाहिए, तो वो क्या करेगा? बॉल को किक करेगा, ठीक है। फुटबॉल प्लेयर है तो वो बॉल को क्या करेगा? किक करेगा गोल की तरफ, गोलकीपर की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? किकिंग भी हो रही है, पुश भी करा जा रहा है बॉल को, ठीक है। और इसी तरीके से क्रिकेट बॉल है, अगर उसे कोई बैट्समैन हिट करता है तो उसे भी क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा बैट को। तो यहाँ पर भी दो तीन तरीके के एक्शंस जो है, बैट को उठाना पड़ेगा, लिफ्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी दो तीन एक्शंस यूज हो रहे हैं। अब कोई भी मूविंग लोडेड कार्ट, अगर कोई गाड़ी है उसके ऊपर सामान है तो उसको मूव करना है, तो क्या पड़ेगा? उसको पुश करना पड़ेगा, ठीक है। कोई ड्रॉर है उसको ओपन करना है, तो क्या करेंगे? हम अपनी तरफ उसको खींचेंगे, उसको क्या करेंगे? पुल करेंगे, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो यहाँ पर एक्शंस के साथ यूज की जा रही है। और एक छोटी सी बात है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो मैग्नेट्स होती हैं दो, अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं, इसमें नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ इस तरीके से पोल्स होते हैं, ठीक है। मैग्नेट्स के दो पोल्स होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं? सेम पोल्स जो होंगे वो एक दूसरे को अपने आप से दूर करेंगे, सेम पोल्स होंगे। जब जैसे अगर नॉर्थ और नॉर्थ है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर ऑपोजिट हमारे पास एक नॉर्थ है और एक है साउथ पोल, अगर हम मैग्नेट को ऐसे रखते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का क्या है? फोर्स है, पुश और पुल है। इसीलिए ये जो एक अलग तरीके का जो फोर्स है उसे हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं फोर्सेस ड्यू टू इंटरैक्शन, किस तरीके से जो दो चीजों के इंटरैक्शन से अगर कोई भी फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है तो उसे इंटरैक्टिव फोर्स बोलेंगे। तो वो चीजों के कांटेक्ट में आने से हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर बुक से ही दिखा रही हूँ, देखिए
अगर कोई मैन है वो किसी स्टेशनरी रुकी हुई कार के पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है, राइट, और अगर उस वो कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करता तो वो कार तो स्टेशनरी रहेगी, वही रहेगी। इसको क्या करना पड़ेगा, इस मैन को कार के पास आना पड़ेगा, इसको टच करना पड़ेगा और उसको तभी पुश कर पाएगा, ठीक है, तभी वो फोर्स जो है वो अप्लाई कर पाएगा। इसी इसी वजह से जो कार है वो क्या करेगी, मूव करेगी किसी भी डायरेक्शन में जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए हैंड्स और कार को कांटेक्ट में आना पड़ेगा और तभी जो मैन है वो उसको पुश कर पाएगा। ऐसा तो है नहीं है यहाँ खड़ा हुआ है और उसको ऐसे करके दूर से ही हाथ दिखा दे कि भैया चल पुश हो जा, नहीं होगी ना, इसीलिए। अब यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल है, हु इज पुशिंग हुम। यहाँ पे देखिए दो गर्ल्स हैं, उन्होंने ऐसे हाथ तो ज्वाइन कर रखे हैं पर वो कौन किसको पुश कर रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, राइट। देखिए दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो क्या कर रही हैं, पुश कर रही हैं। और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर हम, ये तो गेम है, आए सब नहीं खेला होगा, राइट। तो इस तरीके से एक गेम खेला जाता है, इसमें हाथ ज्वाइन करके फिर ऐसे ऐसे कुछ गाना वाना से भी गाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ये एक तरीके से एक आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ये अपनी साइड पुल कर रही है और ये इसको अपनी साइड पुल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए, हु इज पुलिंग हुम। यहाँ पर भी देखिए, अब ये जो काव है ये क्या है, बिल्कुल भी इसकी डायरेक्शन में जाने को तैयार नहीं है, ठीक है। ये इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है और ये इसको अपनी तरफ पुल कर रही है। तो दोनों ही कंडीशंस में क्या है, ये दोनों एक दूसरे को आपस में अपने डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ आपने यहाँ पर देखा कि क्या है, यहाँ पे एक ये सिचुएशन है कि इंटरैक्शन जरूरी है, ठीक है। इंटरैक्शन मतलब कुछ ना कुछ जो चीजें हैं वो कांटेक्ट में होनी चाहिए फोर्स अप्लाई करने के लिए दो चीजों के बीच में, ठीक है। तो फोर्सेस के बारे में हम आगे जानेंगे कि किस तरीके से फोर्सेस जो होते हैं वो वर्क करते हैं, किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।